हाँ आगे, इफ एनी इनपुट इज लो, अगर कोई भी इनपुट लो हो जाता है तो बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाता है, और Q2 और Q3 क्या हो जाएगा, किस रीजन में जाएंगे, बोलिए। सर टॉप रीजन में। कट ऑफ रीजन में। क्योंकि Q1 किस में काम कर रहा होगा, एक्टिव रीजन। ठीक है, ये कई बार हम रीजन बता चुके हैं, तो बार बार बताने का मतलब नहीं बनता। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, व्हेन इनेबल, ठीक है, इज जीरो लॉजिक, ठीक, देन Q3 and Q4 both are in cutoff region, due to which, लिख लीजिए बता रहा है, ड्यू टू विच आउटपुट इज neither connected to VCC nor ground, hence it is open circuited। ठीक है, यहां पर देखिए, अगर ये जीरो होता है, ठीक है, ये इनेबल को अगर हम जीरो रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ठीक, फॉरवर्ड बायस के केस में ये इसकी रिक्वायरमेंट, ये यहाँ पर वोल्टेज कितना अवेलेबल होगा, 0.9, और ये क्या हो जाएगा उस केस में, कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है ना, ये कट ऑफ हो जाएगा। यस सर। और ये ऑलरेडी कट ऑफ में है। ठीक, तो ये भी कट ऑफ में है, ये भी कट ऑफ में है ना, ये आउटपुट आपका इससे कनेक्ट हो सकता है ना इससे कनेक्ट हो सकता है। ये चीज दिखी आपको। यस ठीक, सर। क्योंकि Q3 भी कट ऑफ में है और ये Q4 भी कट ऑफ में है, तो आउटपुट किससे कनेक्ट होगा, ना ये ऊपर कनेक्ट हो सकता है या नीचे कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, यह ओपन सर्किट रह जाता है आउटपुट। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हाई इम्पिडेंस का केस एक आता है, क्योंकि हमारा इसमें क्या दिया हुआ था, ट्राई स्टेट, तो ये हाई इम्पिडेंस स्टेट कहलाती है, हाई इम्पिडेंस स्टेट। समझ गए, ये एक केस था। दूसरा केस ये तब होगा जब इसमें कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा हमको। नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, यस। अब आते हैं व्हेन इनेबल इज 1। ठीक है, 1 का मतलब हाई, द डायोड D2 टर्न्स ऑफ, क्योंकि क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। यस। तो रिवर्स बायस के केस में ये ऑफ हो गया, कंडक्ट नहीं करेगा। अब अगर हमने डायोड को हटा लिया तो कैसे काम करेगा, डायोड तो एडिशनल लगा था ना, क्योंकि इस कंडीशन में क्या करेगा,
डायोड काम नहीं करेगा, वो हट जाएगा। तो नॉर्मल टोटेम पोल गेट की तरह काम करेगा। बोलिए। फिर से डायग्राम दिखाओ। अगर मैं यहाँ 1 देता हूँ, 1 देने की वजह से क्या हो जाएगा, ये रिवर्स बायस हो जाएगा। तो रिवर्स बायस के केस में ये कंडक्ट नहीं करेगा। तो जब कंडक्ट ही नहीं कर रहा है तो ये यहाँ से कनेक्ट हो चाहे ना हो, उससे क्या मतलब है? बोलिए। यस सर। है ना? तो ये जब कनेक्टेड ही नहीं होगा, जब ये कट ऑफ हो गया, तो ये इसका मतलब कनेक्टेड नहीं है। तो बाकी का सर्किट देखिए आपका, जैसे टोटेम पोल में हम लोग यूज़ करते थे वैसे ही हो गया। ठीक है, तो बाकी की वर्किंग वैसे ही चलेगी कि जब आप कोई भी एक इनपुट होगा वो 0 देगा तो वो उसको आउटपुट पे हाई दे देगा, या फिर सारे इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट पे 0 दे देगा। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या हो गया, y इज इक्वल टू ए इंटू एन का होल कॉम्प्लीमेंट। ये क्यों आया? क्योंकि नैंड गेट की तरह काम करता है ये। जो भी हम इनपुट पे देते हैं दोनों लॉजिक्स, तो एक लॉजिक हम दे रहे हैं ए और एक लॉजिक दे रहे हैं क्या, इनेबल, तो उसको क्या कर देगा, मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लीमेंट कर देगा। ठीक, बोलिए। और हमने क्या केस लिया हुआ यस। है, हमने केस लिया है इनेबल इज इक्वल टू 1। तो इनेबल इज इक्वल टू 1 के केस में, क्योंकि 0 पे तो क्या हो गया, अगर इनेबल 0 लिया है तो वो हाई इम्पिडेंस स्टेट हो गई। ठीक है, तो उसमें आउटपुट कहीं से नहीं मिलेगा उसको। और इस केस में क्या होगा, इनेबल को हमने 1 रखा तो ए इंटू 1 होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये एक हम डायग्राम बना सकते हैं। और इनेबल को हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, इनेबल ये ए और ये आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ दो केसेस काम करते हैं। इस केस में क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम, इन्वर्टर होगा ना ये। यस सर। इन्वर्टर की तरह काम करता है। फिर दूसरा इनेबल इज इक्वल टू, अगर 0 हो गया तो इनेबल अगर 0 हो गया तो क्या कर देगा उसको, हाई इम्पीडेंस स्टेट। तो आउटपुट y इज इक्वल टू ओपन सर्किट या क्लियर। यस। ये था इसमें बस, ट्राई स्टेट इतना ही है। अगर आप ट्राई स्टेट को अगर और एक्सप्लेन करना चाहते हो तो साथ ही में आप लोग क्या कर दोगे, टोटेम पोल के का पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन कर देना। ठीक, बस एक अलग से ये था इनेबल का कंसेप्ट, वो मैंने बता दिया ट्राई स्टेट में। ठीक है, बाकी हम लोग कल देखेंगे। अटेंडेंस होगी सबकी? यस सर। ठीक है, डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ मैं।